वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा सॉलिड स्टेट की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स का पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुकी हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को सभी प्रॉब्लम्स को ही साथ में सोल्व आउट करना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी, एक कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर। तो अगर इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ इनकी फुल रिवीजन वीडियोस को आप लोगों ने ज़रूर देखना है। उन सभी वीडियोस के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ए कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। ये कुछ यूनिक प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हमें क्या सोल्व करना है कि 0.5 मोल में कितने टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं। ठीक है, अब क्या याद रखना है आपको कि जितने एटम्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर n एटम्स हैं किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसमें n ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। ठीक है, और 2n कौन होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो अब हमारे पास है 0.5 मोल, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 2 एंड प्लस 1 टाइम्स जितना भी हमें अमाउंट यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो हमें यहां पर बताया गया है 0.5 मोल, तो इसका मतलब हमारे पास होंगे 3 इंटू 0.5 मोल। ठीक है, मतलब कि 1.5 साथ में है मोल, और एक मोल में की क्या वैल्यू होती है? दैट इज द 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो इसको आप लोगों ने कर लेना है मल्टीप्लाई। इसको हम लिख सकते हैं 3/2। 2 को इसके साथ सोल्व कर 3.011 आएगा, उसको करें मल्टीप्लाई विद 3। सो हमारा आंसर आ जाएगा 9.033 इंटू 10 रेज टू पावर 23 आर द टोटल नंबर ऑफ द वॉइड्स, क्योंकि 2 टाइम्स होंगे टेट्राहेड्रल एंड सेम टाइम, मतलब कि जितने एटम उतने ही होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दोनों को ऐड किया, सो ये बन गए हमारे पास ये 3 टाइम्स। ठीक है, और साथ में उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? ओनली 2 टाइम्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इनमें से कितने होंगे? 2 इंटू 0.5 मोल। मोल की जगह पर हम क्या लगा लेते हैं? डायरेक्टली दिस वन। तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको सिंपली आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप सोल्विंग को इन शॉर्ट कर दें, चाहे आप एक्सप्लेन कर करें, वो भी सही है। सो 2 इंटू 0.5 दैट इज द 1। सो ये हमारा ओनली बच गया 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, ओके, सो आगे चलते हैं। फिर से है न्यूमेरिकल, बट इस बार थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंज किया गया है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया होगा। ठीक है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस। ठीक है, तो सबसे पहले FCC है तो Z की वैल्यू आ गई 4 विद द सेल एज ऑफ 250 पिकोमीटर। A की वैल्यू है 250 पिकोमीटर, यानी कि हम सोल्व कर रख लेते हैं 250 इंटू 10 रेज टू पावर -10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी if 300 ग्राम of this element contain 2 into 10 raised to power 24 atoms। इतने ग्राम में इतने एटम्स हैं, मीन्स दैट के 2 into 10 raised to power 24 एटम्स का वेट कितना है? दैट इज द 300 ग्राम। ठीक है, तो हम यहां से सोल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर इस बार ना तो हमें दिया गया है एटॉमिक मास, हमें सोल्व करनी है डेंसिटी। तो हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? हम यहां से उसको सोल्व करने वाले हैं। तो यहां से हम सोल्व करने वाले हैं 1 एटम का मास, तो क्या आ जाएगा? यूनिटरी मेथड लगा 300, ये वाली टर्म चली जाएगी डिवाइड में, तो 1 एटम का मास ये आ गया। अब देखिए अगर हमें 1 एटम का मास सोल्व करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? m/n नोड। ठीक है, मतलब कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये हमें क्या बताता है?
मास ऑफ द वन एटम। सो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यही वाली सी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन, ठीक है। सो दिस इज द मास ऑफ वन एटम। तो यहाँ से हमारा मास ऑफ द वन एटम आ चुका है, ये हमें रिक्वायर्ड होता है हमारी डेंसिटी को सोल्व करने के लिए। सो रो इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम ओवर ए क्यूब इंटू एन नोड। तो z की वैल्यू 4 है, a क्यूब है 250 इंटू 10⁻⁻n का क्यूब, m ओवर n नोड की जगह पर ये वैल्यू लगाएंगे 2 इंटू 10⁻24। अब इसकी सोल्विंग है आप लोगों को करनी, तो एक ज़ीरो इसके साथ ही सोल्व कर देते हैं, तो ये आपका बच गया ऊपर। तो ऊपर इसको सोल्व कर लेते हैं, दिस बिकम्स द 150 इंटू 4 बन गया हमारा 600, ठीक है। तो 600 यहाँ पर बन गया 25 का क्यूब, और ये एक ज़ीरो इसके साथ सोल्व हुई, -9 का को मल्टीप्लाई की विद A3 तो साथ में है 10⁻24, ठीक है। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ अब आप लोग जब इसे सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 38.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें अप्रोक्सीमेट ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप अपनी जितनी एक्यूरेसी रख सकते हैं उतनी आपको रखनी है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ तक भी अगर आपकी सोल्विंग हो जाती है, इसको आप लोग सोल्व कर दें, और डिवाइड वाला जो काम है वो एग्ज़ाम में अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ही आपको सोल्व करना है। आपका इसके लिए सिर्फ हाफ मार्क्स ही सिर्फ डिडक्ट हो सकता है। अगर आप से ये अगर यहाँ पर इजी आ गई है सोल्विंग तो आप लोग उसी टाइम सोल्व करें। अगर इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको इसको यहाँ पर ही स्किप कर देना है, और यहाँ तक सोल्व करने के बाद आप अपना बाकी का पहले जो भी एग्ज़ाम है उसको करें। बाद में एंड में अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो ही आपको इसे सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो बाकी आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होगी, तो आपको ऊपर वाले के सभी के ही मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है स्टेटमेंट कि एल्यूमिनियम crystallizes in the cubic closed packing, that is the CCP, या फिर हम इसे बोल देते हैं FCC। रेडियस ऑफ एटम इज दिस वन। इस बार हमें रेडियस ऑफ एटम दिया गया है 125 पिकोमीटर, एंड अरेंजमेंट है CCP यानी कि FCC, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। तो क्या रिलेशन होता है R एंड A में फॉर द FCC, तो ये आपको याद रखने हैं। मैंने आपको फुल रिवीजन वीडियो में ये सभी फॉर्मूलाज बताए हुए हैं। तो इसके लिए क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल्स टू A बाय 2√2, ठीक है। तो हमें यहाँ से A को सोल्व करना है, सो A बिकम्स 2√2 इंटू R। तो अब यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, 2 इंटू √2 और R की वैल्यू लगाएं 125 पिकोमीटर, तो ये आपका बन जाएगा 250, और √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414 पिकोमीटर। तो आपको इसको सोल्व आउट कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर लें, क्योंकि आगे इसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 354 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया पार्ट 1 का आंसर, ये वाला, ओके। अब इसका ही सेकेंड पार्ट क्या है कि हाउ मैनी एटम अब इसका ही सेकंड पार्ट है कि हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल्स हैं, ये हमें सोल्व आउट करना है। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा, गिवन वॉल्यूम वो कितनी है 1, अगर कुछ और दी हो 4, 5, 6 वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वो क्या होती है A क्यूब, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे इन सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 1/354 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, ठीक है। तो अब इसकी सोल्विंग है, आप लोगों को सोल्व करना है इसे। तो इसके लिए अब हम क्या है यहाँ पर यूज कर सकते, ये जाएगी ऊपर पावर, दैट बिकम्स द 10⁻30, ठीक है। तो ऊपर आ गया 10⁻30 और नीचे है 354 का क्यूब, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक शॉर्टकट बताता हूँ इसकी सोल्विंग के लिए। हम यहाँ से क्या करेंगे कि
1 ये 1000 का क्यूब इसमें से यूज कर लेंगे, यानी कि कितनी जीरोस यूज हो गई 9, रिमेनिंग कितनी बच गई 21। ठीक है, तो नीचे है 354 का था क्यूब इनका हमने एक साथ डाल दिया, क्योंकि अब इसकी डिवाइड करना हमारे लिए इजी है। इसका क्यूब निकालने की बजाय आप पहले इसको करें डिवाइड, ये आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 2.82 इसको सोल्व करने पर। ठीक है, अब इसका आप लोगों ने सोल्व कर लेना है क्यूब। ठीक है, 2.82 का इसका अगर आप लोग क्यूब करते हैं तो ये कुछ ऐसा आंसर आएगा 22.46 इंटू 10⁻21। ठीक है, तो इसके आसपास आप लोगों का आंसर जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसे आपको इसकी सोल्विंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको सभी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड इसमें खुद सोल्व करनी होती है। ठीक है, सिंपल है। तो पूरी सोल्विंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा आपको सिर्फ फिर होगा अगर आप साथ में सोल्व करें। ठीक है, तो साथ में ज़रूर सोल्व करना है। वीडियो को आप लोग रोक सकते हैं, जब स्टेटमेंट आपके सामने आए उसी वक्त इसे सोल्व करना यह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगली प्रॉब्लम है, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द शॉर्टकी एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट। ये दोनों ही हमारे जो हैं वो यहाँ पर स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, इट इज ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ द कटायंस एंड अनायंस मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। ठीक है, कटायंस एंड अनायंस दोनों ही अपनी नॉर्मल साइट से क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं, दोनों ही सेम नंबर में होते हैं, यानी कि अगर 2 ये गए हैं तो 2 ही ये जाएंगे। ठीक है, बट इन केस ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट इट इज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ द आयन फ्रॉम द लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। इसमें क्या होता है कि आयन अपनी नॉर्मल साइट से मिसिंग होकर किसी इंटरस्टिशियल साइट में एंटर हो जाता है। हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, वहां पर हमने फ्रैंकल डिफेक्ट देखा था। ठीक है, तो उसके लिए हम आयंस का अरेंजमेंट ये किस तरह से शो करते हैं। ओके, सो इसमें जब इक्वल नंबर ऑफ आयंस मिसिंग होंगे तो इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ द डेंसिटी। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है किस डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, शॉर्ट के डिफेक्ट में। फ्रैंकल में तो आयन उसके अंदर ही रहता है, होता तो अंदर ही है ना, चाहे इंटरस्टिशियल में ही आ जाए। सो नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द कंपाउंड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ही सिर्फ में ही सिर्फ ये शो होता है, जैसे कि NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, इसमें कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 6, और इसमें होता है दैट इज 8। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन द क्रिस्टल्स विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर एग्जांपल AgCl या फिर Ag है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का है डिफरेंस, जिसके साथ हमारी बहुत सारी रीजनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व आउट हो जाती हैं। इसको आप लोगों ने ध्यान से रीड आउट करना है। ठीक है, इसको याद कर लें अच्छे से। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है कि ए मेटल crystallizes in FCC unit cell with edge length of this one. Calculate the density of the metal if it contains 0.1% Schottky defect. This is also very very important problem and this is also very unique one. गिवन अटोमिक मास ऑफ द मेटल इज दिस वन। अब इस बार क्या है कि किसी क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट है 0.1%, उसकी एज लेंथ बताई गई है और उसका अरेंजमेंट FCC है, उसका अटोमिक मास है, हमें सोल्व करनी है डेंसिटी। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट के साथ क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ आयंस में ही चेंज आता है। ठीक है, तो FCC है, FCC के लिए हमारी Z की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या है कि ठीक है, वैसे तो ये वैल्यू होने वाली थी, बट अब यहाँ पर 0.1% आए हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। सो Z की वैल्यू में चेंज होगा, 4 माइनस 0.1% ऑफ द 4, क्योंकि पहले 4 थे तो 0.1% का आ गया 100 डिवाइड में इंटू 4, तो ये बन गया 4 माइनस 0.004। इसको सोल्व करेंगे, दिस बिकम्स द 3.996। ठीक है, तो बाकी सभी वैल्यूज़ हम यहीं से एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं। तो हमारी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z, जिसकी वैल्यू इस बार है 3.996 इंटू M, दैट इज़ द 40 डिवाइडेड बाय A क्यूब।
ठीक है। अब ए को भी एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 0.560 एस बार यूनिट्स हैं नैनोमीटर, इसको चेंज करना है इनटू द सेंटीमीटर। सो दिस बिकम्स द 0.560 इंटू 10 रेज टू पावर -7 सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसको आगे भी आप लोग हैं यह सिंप्लीफाई कर सकते, तो ये आ जाएगी एक डेसिमल पॉइंट इस तरफ, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसका होगा यहाँ पर क्यूब, इसका क्यूब किया, इसका क्यूब किया, तो ये वाली पावर बन गई। साथ में एनोड दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, उसकी वैल्यू तो हर बार सेम लगेगी। ठीक है, सो अब इसकी आप लोगों ने सॉल्विंग करनी है, तो सॉल्विंग वाला काम आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो आपका बन जाएगा 1.5 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार इसकी सॉल्विंग थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हमें इसका क्यूब सोल्व करना पड़ेगा और ऊपर वाले को अप्रोक्सीमेशन में बिल्कुल नहीं आपने यूज़ करना है। ठीक है, यही आप लोगों ने करनी है कोशिश कि इस वैल्यू को हम यहाँ पर एज इट इज़ यूज़ करें, क्योंकि बहुत ही स्मॉल चेंज आया है 0.1% का। अगर हमने इसकी ही अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर ली, यहाँ पर 4 यूज़ कर लिया, तो फिर इन दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे, चाहे हम 4 कर लें चाहे ये वाली वैल्यू कर लें। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने एज इट इज़ यूज़ करने की ही यहाँ पर कोशिश करनी है। इसका करेंगे क्यूब, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ यूज़ कर लेनी है। ठीक है, सो दिस बिकम्स द 175.6 अप्रोक्सीमेटली। इसकी एक ज़ीरो सोल होकर ऊपर चली जाएगी, 400 बन जाएगा और नीचे बच गया 6.022। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, उसको बाद में आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो वो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आगे चलते हैं। व्हाट आर एफ सेंटर्स? तो एफ सेंटर्स क्या होते हैं? तो एफ सेंटर्स क्या होते हैं कि जब कोई अनायन, ठीक है, अपनी नॉर्मल साइड से मिस हो जाता है, तो टोटल चार्ज को हमने यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना हो। जब कोई अनायन अपनी नॉर्मल साइड से मिस होता है, तो उसकी जो वेकेंट साइट होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑक्यूपाई हो जाती है, ताकि क्रिस्टल में टोटल जो है चार्ज वो ज़ीरो रहे। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का अमाउंट सेम रहे। जितने वहाँ से अनायंस जो है वो मिसिंग होंगे, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसी अनायन की जो है वेकेंट साइट वहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पर इंट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, उन साइट्स को जिन पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उनको हम बोल देते हैं एफ सेंटर्स। ठीक है, यहाँ पर आएगा साइट्स एंड दीज एफ सेंटर्स गिव द डिफरेंट कलर्स टू द क्रिस्टल्स। ठीक है, तो इसके साथ ही क्रिस्टल में डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिथियम क्लोराइड में हमें देखने को मिलता है पिंक कलर, सोडियम क्लोराइड में येलो कलर देखने को मिल सकता है। ये सभी का रीज़न क्या है कि वहाँ पर एफ सेंटर बन जाते हैं। अब यहाँ पर अनायन वैकेंसीज हैं, सो दिस इज इन द केस ऑफ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, उसके केस में ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ओके, इसके आगे कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। सो नाउ इसके बाद है कि वाई फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन द प्योर अल्कली मेटल हलाइड्स। प्योर अल्कली मेटल हलाइड्स जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, इन सभी में हमें फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों नहीं देखने को मिलता? फ्रैंकल डिफेक्ट शो होता है जब हमारे पॉजिटिव आयन का साइज, इसका साइज नेगेटिव आयन से काफ़ी छोटा हो, ताकि ये जो है ये कहें कि इंटरस्टिशियल साइट में एंटर हो सके। बट इनके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अल्कली मेटल के आयंस का साइज काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, बिकॉज आयंस कैनॉट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स ड्यू टू द लार्ज साइज, एज द साइज ऑफ द कटायंस इज लार्ज इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है, इसलिए वो इंटरस्टिशियल साइट्स पर नहीं आ सकते, इसलिए उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो होता। फिर कौन सा होता है? शॉर्टकट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है बातें। इसके बाद है कि वाई डज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ द लिथियम मेक्स द लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल पिंक। अब देखिए एक्सेस ऑफ द लिथियम है, यानी कि इसमें कौन सा है?
मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जब भी होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो क्या वहाँ पर एफ सेंटर बन जाएंगे, तो इसलिए इसमें रंग बनता है, वो मैंने आपको अभी बताया था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। When the crystal is heated in the presence of excess of lithium, the lithium atoms lose electrons forming the lithium positive ions. These released electrons diffuse back into the crystal. ये जो रिलीज हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं लिथियम में से, जिन्होंने लिथियम पॉजिटिव आयंस बाद में जनरेट किए हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन बाद में क्रिस्टल में ही आ जाते हैं और ऑक्यूपाई हो जाती हैं अनायनिक साइट्स। ठीक है, जो भी वहाँ पर अनायनिक साइट्स होती हैं वेकेंट, उनमें ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इंट्रैप हो जाते हैं, दैट आर नोन एज द एफ सेंटर्स। ठीक है, these electrons absorb some energy of the white light giving the pink color to the lithium chloride crystal। फिर ये white light में से कुछ एनर्जी absorb करते हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें इनका जो रंग देखने को मिलता है दैट इज द पिंक कलर। ठीक है, तो ये आपको रीजन बताना है, ऐसे रीजनिंग प्रॉब्लम्स को याद कर लें अच्छे से। ठीक है, तो इसके बाद है नाउ इसके बाद प्रॉब्लम है कि इफ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज r एंड रेडियस ऑफ द एटम इन द क्लोज पैकिंग इज r, ये कैपिटल R, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्मॉल r एंड द कैपिटल R। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर किसी भी एटम को ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ये ऑक्यूपाई करना हो, ठीक है, देन हमने रेडियस रेशो के टॉपिक में ये सभी चीज़ें रीड की है कि रेडियस ऑफ द कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन शुड बी एट लीस्ट 0.414। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल का होगा रेडियस ऑफ द कटायन, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, और रेडियस ऑफ अनायन की जगह पर हम रखेंगे रेडियस ऑफ दिस एटम। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.414, या फिर आप लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू 0.414 इंटू द कैपिटल आर। तो अगर आपको इसकी बजाय पूछा जाए ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर आंसर क्या लिखना है कि r/r इज इक्वल्स टू 0.225। इसके लिए एटलीस्ट ये वाला साइज होना चाहिए। 0.225 से लेकर 0.41 से 4 से जितनी छोटी वैल्यूज़ हैं वो सभी ये वाला वो यहाँ पर ऑक्यूपाई होगा वो वॉइड। जब ये वैल्यू आ जाएगी या फिर इससे ऊपर वाली आएगी तो फिर ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो ये दोनों बातों आप लोगों ने याद रखनी है। इनके प्रूफ्स जो हैं वो जनरली एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाते, बट फिर भी आप लोग, अगर आप लोगों को इसमें इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप अपनी किसी भी रेफरेंस बुक में से इनके प्रूफ्स को जरूर रीड कर देखें। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये सभी वैल्यूज़ सोल्व करनी भी आ जाएंगी। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टंगस्टन crystallizes in the BCC unit cell. If the edge of the unit cell is this one, what is the radius of the tungsten atom? अब कौन सा है, BCC है, तो BCC के लिए क्या रिलेशन होता है R और A में, इससे पहले हमने FCC के लिए रीड किया है। सो R इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू A। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एज लेंथ की वैल्यू तो दी गई है, यानी कि A की वैल्यू है ये, सो √3/4 इंटू 316.5। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको अब सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है वो √3 की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय 4 है तो 316.5। तो चाहे पहले आप इसको सोल्व कर लें, फिर बाद में इन दोनों का जो आंसर आएगा उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर ही फिर से आपको मिलेगा 137.4 पिकोमीटर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट आंसर है। तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर द BCC और FCC के लिए, क्या था, A/2√2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एन आयनिक कंपाउंड AB2 possesses the CaF2 type crystal structure, that is the fluoride structure। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A2 पॉजिटिव एंड B नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो अब देखिए Ca2 पॉजिटिव और F नेगेटिव। अब देखिए Ca के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास 2 टाइम्स F होते हैं। ठीक है,
तो इसका होगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और F नेगेटिव का होगा 4, ठीक है, क्योंकि F जो है आयंस उन्होंने सभी के सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई किया होता है, इसलिए Ca2 पॉजिटिव के आसपास 8F नेगेटिव आयंस होते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स होते हैं ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब इसका मतलब Ca2 पॉजिटिव की जगह पर हमारे पास A2 पॉजिटिव है, तो A2 पॉजिटिव का भी क्या आ जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 8 और B नेगेटिव का क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसी ही सेम है इससे आगे वाली प्रॉब्लम, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयंस इन ए रॉक साल्ट टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये कौन सी होती है, रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर दैट इज NaCl। तो NaCl में क्या होता है कि दोनों आयंस का ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और ऑक्टाहेड्रल साइड्स में पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल साइड्स उतनी ही होती हैं जितने के दूसरे आयंस होंगे, तो इसलिए दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। ऑक्टाहेड्रल साइड्स ऑक्युपाई होती हैं, इसमें कौन सी होती हैं, टेट्राहेड्रल साइड्स, ठीक है। ये वाली सभी बातें मैंने अपनी फुल रिवीजन 1 शॉर्ट वीडियो में आपको बताई हुई हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को ध्यान से सुने, उसके बाद ही इन सभी प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हाउ मेनी इफेक्टिव एटम्स आर लोकेटेड एट द एज सेंटर एट द एज सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल इन ए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो अब देखिए कि जो यहाँ पर एज सेंटर्स होते हैं, अगर हम यहाँ पर बनाकर देखें तो एज सेंटर का मतलब क्या है, सो दीज आर द एज सेंटर, ये सभी जो यहाँ पर एजेस हैं इनके जो होंगे यहाँ पर सेंटर्स, ठीक है। हमें सोल्व करना है कि इसके ऊपर कितने इफेक्टिव एटम्स हैं या फिर आयंस हैं। अब देखिए एक साइड का जो यहाँ पर एज होगा वो टोटल 4 यूनिट सेल्स में शेयर होगा, तो क्या बन जाएगा 1/4 पार्ट होगा उसका। अब यहाँ पर टोटल एजेस कितने हैं, एक एज 4 यूनिट सेल शेयर करेंगे, एक तो ये वाला, एक इसके इस साइड होगा, ठीक है, ऐसे ही 2 इसके बाद में ऊपर बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो इसलिए ये जो एक एटम है ये टोटल 4 यूनिट सेल में शेयर हुआ, तो उसका फिर एक यूनिट सेल के पास बन गया 1/4 पार्ट इनटू, अब यहाँ पर कितने एजेस हैं, 4 ऊपर हैं, ठीक है, ओके, और 4 ही यहाँ पर हैं, कितने हो गए 8, फिर 4 ही इस साइड बन जाएंगे, टोटल हो गए हमारे पास 12 एजेस। कोई भी आप लोग क्यूब जैसा अरेंजमेंट अज्यूम कर देखें, उसके टोटल एजेस कितने होते हैं 12, सो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, सो देयर आर द 3, सो 3 इफेक्टिव एटम्स आर लोकेटेड एट द एज सेंटर्स, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है। सो नाउ इसके बाद है कि इसमें कौन सा डिफेक्ट शो हो रहा है इस अरेंजमेंट में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक तो यहाँ पर है वैकेंसी, यहाँ पर क्या, यहाँ पर होना चाहिए था हमारे पास पॉजिटिव आयन। अब इसके बाद एक यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था नेगेटिव आयन, ठीक है, एक हो गई पॉजिटिव की, एक हो गई नेगेटिव की। ऐसे ही यहाँ पर एक है डिफेक्ट, वैकेंसी है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था नेगेटिव आयन, एक वैकेंसी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था पॉजिटिव। तो 2 हैं पॉजिटिव आयंस मिसिंग, 2 हैं नेगेटिव आयन मिसिंग, सेम नंबर ऑफ आयंस मिसिंग है, सो देयर इज ए शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस शो दिस इफेक्ट, जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर सब्सटेंसेस शो दिस डिफेक्ट, जैसे कि NaCl हो गया, हमने बहुत बार अब इसके बारे में रीड कर लिया है, ठीक है, उन सभी में ये चीज शो होती है। अब इसका आंसर आप लोगों को सभी को याद होना जरूरी है, ये मैंने 2-3 बार पहले आपको बता चुका हूँ। ए मेटल क्रिस्टलाइजेस इन द BCC स्ट्रक्चर इफ A इज द एज लेंथ एंड R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R एंड A। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ रिलेशन आप लोगों को पूछा गया है, अगर यही प्रॉब्लम आपको 1 मार्क्स में है तो सिर्फ आपको रिलेशन बताना है, क्या है, R इज इक्वल्स टू
हमने अभी अभी यूज़ किया था √3/4a फॉर द BCC। अगर इसका आप लोगों से प्रूफ पूछा जाए तो ही आप लोगों ने उसे सोल्व कर कर बताना है। इसका प्रूफ भी मैंने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। सॉलिड स्टेट के सभी वीडियो लेक्चर्स हैं, उनमें आपको सभी रिलेशंस के प्रूफ्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ओनली रिलेशन ही हमसे पूछा गया था। ओके, तो ये थी आपके लिए सॉलिड स्टेट के चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। हमने इन 2 वीडियोस में सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, जिसमें के CBSE बोर्ड के सैम्पल पेपर्स की भी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड है किया गया। तो प्लीज़ इन वीडियो को अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।